बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है और यहाँ पे हम एग्जांपल 4.10 सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसिडर अगेन द फोरियर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएशन ऑफ एग्जांपल 4.2 for the signal xt e raised to the power minus EAT, where a is a positive number that is greater than 0. अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रिकॉल करते हैं। हमने एग्जाम्पल 4.1 पे यही सिग्नल यूज किया था और वहां से हमने इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया था, वो ई वैल्यू है। तो इसको भी हम आगे यूज करेंगे। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और आपको भी याद रहे। इसी तरह जो एग्जांपल 4.2 का जिक्र कर रहा है, तो उसमें इसी सिग्नल को जब t लेस देन 0 है तो उसने e माइनस a और t के जगह पे माइनस t लिख लिया है, और जब ग्रेटर देन 0 है तो e माइनस a और ये पॉजिटिव t लिख लिया है। और उसके बाद जब हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है ये फार्मूला उसका होता है, और इनके वैल्यूज हम ये वैल्यू एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, दूसरी दफ़ा ये वैल्यू यूज कर लेंगे। तो इसको दो हिस्सों में कर दिया, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी, और इसको फिर यही आंसर इस फॉर्म में आंसर लेकर आया और इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जी यही आंसर आपने लाना है। ये देखते हैं। दिस टाइम वी विल यूटिलाइज द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म टू एड द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी को यूज करके हमने वही आंसर लेके आना है। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर ये सिग्नल है और इसका ट्रांसफॉर्म इस तरह से है तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, चूंकि कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है आपने यकीनन पढ़ा होगा ना, तो मेरा वीडियो इसमें है चैप्टर 1 में, इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री। तो इवन सिमेट्री में ये होता है कि जब कोई भी सिग्नल है उसको आप उल्टा देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो, ये देखिए ना माइनस साइन हमने दे दिया है, इसको फ्लिप कर दिया, तो दोनों वैल्यू अगर सेम हो तो ये इवन सिमेट्री होगा। और अगर आप उसको फ्लिप करते हैं और वो उसका साइन भी चेंज हो जाता है तो उसको फिर ऑड सिमेट्री कहा जाता है। तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करके हमने एक्चुअली इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। अब ये एक्स जे ओमेगा और एक्स माइनस जे ओमेगा क्या चीज है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो हमें फार्मूला हमने देख लिया था कि एक्स जे के लिए 1 प्लस जे ओमेगा आ जाएगा, एक्स माइनस जे के लिए माइनस जे आप पुट कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स खत्म करने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस जे ओमेगा से, और इस केस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस जे ओमेगा से, और फिर इनको हमने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखिए यहाँ से इमेजिनरी खत्म हो गया, तो अब रियल पार्ट को अलहदा हमने कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लिया, यानी अब ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब जब हम ये कह रहे हैं कि रियल ऑफ एक्स जे ओमेगा, यानी एक्स जे ओमेगा रियल कौन सा हुआ ये, और रियल ऑफ एक्स माइनस जे ओमेगा, तो रियल ऑफ एक्स माइनस जे ओमेगा ये है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे जो कि यहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि ये इवन सिमेट्री है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमने, चूंकि इवन सिमेट्री को डील कर रहे हैं तो हमने ये कहना है कि ये अब हमारे बराबर है, इसलिए ये इवन सिमेट्री है, और इसकी वैल्यू ये है यहां से। अब आ जाते हैं हम एक पॉइंट और कि इफ एक्स टी इज रियल,
जैसे हमने बताया कि इवन सिमेट्री में ये दोनों के रियल पार्ट बराबर होंगे जो कि इसके बराबर होंगे। अब इसके दो तीन तरह से लिखा गया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ एक्स जे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस ए प्लस जे। अभी एक्स जे की जगह पे ये हम लिख सकते हैं और इसका वैल्यू जो है ये आ गया। दूसरी ये है, चूंकि ये इवन फंक्शन है तो उसको ई वी से भी हम लिख सकते हैं कि इवन ऑफ एक्स जे ओमेगा इज इवन ऑफ दिस फंक्शन, और ये एक्चुअली रियल भी ऑफ द सेम फंक्शन जो कि ए स्क्वायर ओमेगा इसके बराबर है। तो ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये कभी इवन लिख रहा है कभी इसके बराबर लिख रहा है। अब आ जाए हम सवाल पे कि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकालना है। अच्छा, एक्स टी, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे क्योंकि ये मॉड ऑफ टी है, तो टी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी। तो एक जगह पे हमने इसको पॉजिटिव कर लिया, एक जगह पे हमने नेगेटिव कर लिया, तो ये इस तरह से आ गया। और जस्ट फॉर योर नॉलेज, देखिए जब हम यू टी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि राइट साइड है, राइट साइडेड सिग्नल है, यानी पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब माइनस यू टी लिखते हैं तो इसका मतलब है ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, और उसको 0 से नेगेटिव साइड पे इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। इसको हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और ये इसलिए कि हम इसको फॉर्मूला में डालना चाह रहे हैं। और फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला कि अगर इवन सिग्नल हो तो दोनों को एक्स टी और प्लस एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इवन एक्स टी, और ऑड हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें चूंकि इवन के साथ कंसर्न है तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे हासिल कर लिया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 और ये हो गया इवन ऑफ ई ए टी यू टी, यहां से। अच्छा, अब ई ए टी यू टी के जो ट्रांसफॉर्म है वो कितना है? 1/1 प्लस जे ओमेगा। तो अब इसकी ट्रांसफॉर्म, अभी ये टाइम डोमेन में है तो इसका हम ट्रांसफॉर्म एक्चुअली मालूम करना चाह रहे हैं। तो जैसे ई ए वी ई ए टी, इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ई ए वी ऑफ दिस वैल्यू, यानी इवन ऑफ दिस वैल्यू। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि इवन जो है वो बराबर है रियल के और रियल बराबर है इसके, तो इसको हम रियल ऑफ 1/a प्लस जे लिख सकते हैं, और इसको हम a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये सिर्फ इतने पोर्शन का हुआ है, 2 को हमने अभी नहीं कंसिडर किया। अब जब हम 2 को कंसिडर करेंगे, यानी एक्स टी की जगह पे हम एक्स जे, यहाँ से एक्स जे लिख लेंगे, तो अब ये 2 हो जाएगा 2, और इसके जगह पे हमने ये रियल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे, जिसकी वैल्यू एक्चुअली ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और यही आंसर 4.2 पे भी हमने निकाला था। तो इस तरीके से भी आप इसको सिमेट्री मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और सेम आंसर आएगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।